उपवास या व्रत करने से सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं मिलता है, बल्कि इस दौरान हमारा शरीर खुद को रिजुवनेट कर रहा होता है। जापानी नोबेल प्राइज विजेता सेल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी की एक रिसर्च बताती है कि जब हम फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, तो शरीर हमारी पुरानी और खराब कोशिकाओं को नष्ट करके नई सेल्स को जन्म देता है, और उनके इस प्रिंसिपल को ऑटोफैगी कहते हैं। और इस ऑटोफैगी प्रिंसिपल के लिए 2016 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव में उपवास, व्रत यानी फास्टिंग, इसके क्या महत्व होते हैं और इसको कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव की बात करें तो आजकल एक टर्म बड़ा ट्रेंड में रहता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब जैसे 24 घंटे का दिन है तो कई लोग उसमें 16 घंटे फास्टिंग रह के 8 घंटे का एक ईटिंग विंडो पीरियड रखते हैं, मतलब 8 घंटे खाना खाते हैं, 16 घंटे फास्टिंग रहते हैं। तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में दो चीजें होती हैं। एक तो जैसे अभी हमने ऑटोफैगी का डिस्कस किया, जो हमारे शरीर की पुरानी सेल्स होती हैं, खराब सेल्स होती हैं, शरीर उनको नष्ट करके नई सेल्स को पैदा करता है। दूसरा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है या जो उपवास की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। ज्यादातर लोग जानते हैं जो मधुमेह, शुगर होने का कारण है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब पैनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है, लेकिन जो हमारे सेल पर रिसेप्टर्स होते हैं वो इस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फास्टिंग करने से हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने से खासतौर पे हम कहें जो टाइप 2 डायबिटीज है उसका होने का खतरा काफी कम हो जाता है, मोटापा कम होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा होता है, और साथ में जो हमारा एजिंग प्रोसेस है, फास्टिंग या उपवास हमारे एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है, यानी आदमी लंबे अवस्था तक, लंबे समय तक युवा अवस्था में रहता है। अगर हम इसके प्राचीन और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो आयुर्वेद में उपवास को लंघन कहा गया है, और लंघनम परम औषधम, मतलब लंघन को एक बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में आयुर्वेद में आचार्यों ने डिस्क्राइब किया है। लंघन का अर्थ होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उपवास करना या खाली पेट रहना। अगर हम आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो उसमें त्रिदोष प्रिंसिपल और सप्त धातु प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, और ऐसा करने से जब जो हमारा धातु प्रक्रिया होती है उसमें बीच में कुछ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स बनते हैं जिनको हम आम कहते हैं या टॉक्सिन्स कहते हैं। मतलब जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो जो एंड प्रोडक्ट बनना चाहिए वो अगर पूरा ना बन के बीच में कुछ टॉक्सिन्स बनते हैं, तो यही वो उपवास की प्रक्रिया होती है जिससे हम उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। साथ में हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है यानी इम्यूनिटी होती है, इस इम्यूनिटी को भी फास्टिंग या उपवास बढ़ाता है। दूसरा, अगर हम उपवास का संधि विच्छेद करें, उप मतलब साथ, वास मतलब रहना, यानी हम अपने स्वयं के साथ रहते हैं, अपने मानसिक विकारों से दूर रहते हैं। साथ में एक मानसिक एकाग्रता भी उपवास का एक हम कहें कंपलसरी रूल है। सिर्फ पेट खाली रखने से उपवास नहीं, लेकिन हमें अपने मानसिक विकारों से भी दूर रहना है। अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, खासतौर पे जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर लोग हैं, ऐसे लोगों को आयुर्वेद में उपवास के लिए मना किया गया है। मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है। तो अगर इस तरह के कोई भी व्यक्ति उपवास रखना चाहे तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना उपवास ना रखें। तो जो हमारी सदियों की परंपरा है उपवास या व्रत रखने की, जैसे कि नवरात्रि के व्रत होते हैं, शिवरात्रि है, एकादशी व्रत होते हैं, इसमें हम सिर्फ आध्यात्मिक लाभ नहीं लेते हैं, बल्कि हम एक शरीर को अपने रिजुवनेट भी कर रहे होते हैं। तो अगर उपवास के संबंधित आपको ये विषय पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, ताकि मॉडर्न और आयुर्वेद पर्सपेक्टिव में इस तरह की और हेल्थ टिप्स मिले सबसे पहले आपको। धन्यवाद।